साथियों नमस्कार। आइए हरियाली हलचल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नई जानकारी और सनातन धर्म के बारे में एक नए विषय के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। अक्सर ये आता है कि पृथ्वी से 28 लाख गुना भगवान श्री सूर्य भगवान को श्री हनुमान जी कैसे निगल गए थे। क्या यह विज्ञान के साथ मजाक नहीं है? नहीं, विज्ञान के साथ मजाक नहीं, बल्कि यही तो विज्ञान का सबसे मूल आधार है, जो हमारा सनातन धर्म डंके की चोट पर कह रहा है। खुले मस्तिष्क के साथ इस बात को समझेंगे तो बहुत कुछ रहस्य समझ में आएंगे। तो आइए इन्हीं रहस्यों को समझने का प्रयास करें। एक बार पुनः आप सभी का हरियाली हलचल चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप अगर इस चैनल के माध्यम से दी जा रही जानकारियों से संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। दोस्तों, सूर्य भी रुद्र और हनुमान जी भी रुद्र तथा ये समूचा दृश्यमान जगत भी तो रुद्र का ही एक अंश मात्र ही है। फिर एक रुद्र ने दूसरे रुद्र को अपने में समाहित कर भी लिया तो रुद्र ही शेष रहेंगे ना। बात अभी समझ नहीं आई होगी आपको, कोई बात नहीं। पहले हम इस रुद्र के कंसेप्ट को समझें कि कैसे सूर्य एवं हनुमान दोनों रुद्र ही हैं। आपने ये सुना भी होगा कि सूर्य और हनुमान दोनों भगवान के ही अवतार हैं, भगवान शिव के अवतार हैं। अब पहला प्रश्न आएगा कि सूर्यदेव रुद्र कैसे? सूर्यदेव भला किस प्रकार शिव के स्वरूप हैं? प्रमाण के लिए यजुर्वेद के 2 मंत्र देखिए। मंत्र क्रमांक 5 का शब्दार्थ: उदय के समय ताम्रवर्ण अत्यंत रक्त, अस्तकाल में अरुणवर्ण रक्त, अन्य समय में वभ्रु यानी पिंगल वर्ण तथा शुभ मंगलों वाला जो यह सूर्य रूप है वह रुद्र ही है। किरण रूप में ये जो हजारों रुद्र इन आदित्य के सभी ओर स्थित हैं, इनके क्रोध का हम अपनी भक्तिमय उपासना से निवारण करते हैं। यजुर्वेद के दूसरे मंत्र की चर्चा करें। मंत्र क्रमांक 6 का इसका शब्दार्थ है: जिन्हें अज्ञानी गोप तथा जल भरने वाली दासियां भी प्रत्यक्ष देख सकती हैं, विष धारण करने से जिनका कंठ नील वर्ण का हो गया है, तथापि विशेषतः रक्त वर्ण होकर भी जो सर्वदा उदय और अस्त को प्राप्त होकर गमन करते हैं, वह रविमंडल स्थित रुद्र हमें सुखी कर दें। अब श्री हनुमान जी महाराज तो साक्षात एकादश रुद्र के अवतार हैं ही, जो संसार की समस्त रामायणें जैसे वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, कंब रामायण, कृत्तिवास रामायण, आनंद रामायण, भुषुंडी रामायण एवं अनेक अन्य प्रकार के पुराण भी एक मत होकर के ये कह रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि जेहि शरीर रति राम सोइया दरहि सुजान, और रुद्र देह तजने बस बानर भे हनुमान। ये दोहावली 142। मेष लग्ने अंजनी गर्भात स्वयं जातो हरः शिवः वायु पुराण कहता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, स्कंद पुराण के माहेश्वर संहिता में कहा गया है: यो वै चैकादशो रुद्रो हनुमान सह महाकपिः। अब आधुनिक वाले विज्ञान की बात करते हैं। H2O यानी पानी जैसे सरलतम उदाहरण से अपनी बात को प्रमाण देने जा रहा हूँ। नदी में भी वही H2O बह रहा है और समुद्र में भी वही H2O यानी पानी बह रहा है ना। फिर नदियों का जल जब अंत में समुद्र पी जाता है तब क्या होता है? बचता क्या है? वही H2O यानी जल ही तो रहता है। ठीक वैसे ही रुद्र के एक स्वरूप हनुमान जी ने रुद्र के दूसरे स्वरूप सूर्यदेव को अपने में विलीन कर भी लिया तो भी रुद्र ही शेष रहेंगे। भले वह स्वरूप हनुमान है या स्वरूप सूर्य है, वो रुद्र ही रहेंगे ना। जब पदार्थ एक ही है तो निगल लेने का विलीन कर लेने के बाद भी तो कोई बदलाव तो होना नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे नदी का जल और समुद्र का जल कोई अलग पदार्थ नहीं बनेगा, वो वही का वही जल ही रहने वाला है। अब आगे हनुमान जी की इस अद्भुत बाल लीला का मूल आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, जिससे भ्रांतियों का नाश होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये प्रसंग आध्यात्म रामायण तथा स्कंद पुराण के अवंती खंड में जैसा वर्णित है उसी के अनुसार आपको बता रहा हूँ। नन्हे से हनुमान जी महाराज पालने में झूल रहे हैं कि तभी उन्हें भूख लग गई। आकाश में देखा तो नारंगी के फल के समान सूर्यदेव दैदीप्यमान हो रहे थे।
बस उन्हें ही फल समझकर खाने के लिए इन्होंने अंतरिक्ष में छलांग लगा दी। वहाँ जब सूर्यदेव ने देखा कि शिव के साक्षात स्वरूप हनुमान मेरे सूर्यमंडल में क्रीड़ा करने आ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत अपनी किरणों को शीतल कर लिया और हनुमान जी ने बड़ी सरलता से सूर्यमंडल में प्रवेश कर लिया। वहाँ पहुंचकर वो चंद्रमौलेश्वर शंकर के स्वरूप हनुमान जी अपने रुद्र स्वरूप सूर्यदेव के रथ में विराजित हो गए और शिशुलीला करने लगे। वह सूर्यदेव के साथ खेलने लगे, बाल सुलभ क्रीड़ा करने लगे। संयोग से वो अमावस्या का दिन था और सूर्यदेव पर ग्रहण लगने का पर्व भी था। उसी समय सिंहिका का पुत्र राहु सूर्य को ग्रस्त करने वहाँ सूर्यमंडल में आ गया। सूर्यदेव के रथ पर बालक हनुमान को देखकर भी राहु ने अभिमानवश अनदेखी की और सूर्य को ग्रस्त करने आगे बढ़ा ही था कि इतने में हनुमान जी ने राहु को अपने छोटे छोटे हाथों में दबा लिया और दबोच लिया। वो बुरी तरह से छटपटाने लगा और सूर्य पर ग्रहण लगा ही नहीं पाया। जैसे तैसे स्वयं को बालक हनुमान के हाथ से छुड़ाकर वो इंद्र के पास गया और क्रोधित होकर कहा कि हे इंद्र, आपने ही तो मेरे तोषण के लिए पर्व आने पर सूर्य को ग्रहण करने की व्यवस्था की है, फिर आज मुझे एक नन्हे से बानर बालक ने कैसे सूर्य ग्रहण करने से रोक दिया। इंद्र के मन में विस्मय हुआ कि भला सूर्यमंडल तक पहुँचने की शक्ति किसमें आ गई है। भला कौन महान आत्मा सूर्य की किरणों से दग्ध यानी जल जाने वाले हुए बिना सूर्य के रथ पर सवार हो गया है। वह राहु के साथ तुरंत सूर्यदेव के पास चले। इतने में राहु ने पुनः से गति पकड़ी और पूरी शक्ति से सूर्य को ग्रहण करने चला और हनुमान जी को राहु को आता देख पुनः से भूख की स्मृति हो आई तथा उसे एक फल समझकर उसी को खाने हनुमान जी लपके। राहु भयभीत होकर इंद्र के पास प्राण रक्षा करने की प्रार्थना लिए भागे। इधर हनुमान जी भी उसके पीछे पीछे ही थे। उन्होंने ऐरावत हाथी और उस पर सवार इंद्र को देखा तो उसे भी कोई मधुर फल समझकर ऐरावत समेत इंद्र को खाने के लिए छलांग लगा दी और फिर इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार कर दिया। शिव स्वरूप हनुमान ने अपने भक्त दधीच की अस्थियों से बने उस वज्र का सम्मान रखने के लिए अपने हनु यानी थोड़ी पर एक घाव स्वीकार कर लिया और मूर्छित होने की लीला की। फिर पवन देव ने अपने पुत्र हनुमान के मूर्छित हो जाने पर सारे जगत की वायु रोक दी और प्रलय की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके पश्चात ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र यम कुबेर अग्नि समेत समस्त देवों ने आशीर्वाद की वर्षा करके असंख्य वरदान देकर नन्हे से हनुमान जी को प्रसन्न किया। और इसके अनंतर वायुदेव ने पुनः से वायु का संचार जगत में किया, जिससे संसार का हाहाकार समाप्त हुआ। यद्यपि परमेश्वर शिव स्वरूप हनुमान जी को इन किसी भी वरदान की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि इस माया में जगत के निर्माता ही वे स्वयं हैं, उनसे परे तो कुछ भी नहीं है। तथापि श्री राम अवतार में मधुर मधुर लीला प्रसंग करने हेतु उन्होंने सब वरदान स्वीकार किए। आध्यात्म रामायण तथा स्कंद पुराण में यही लीला का वर्णन है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, अरे ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात नटारो। तुलसी बाबा बड़ी गूढ़ भाषा में कहते हैं इसके पीछे राहु भक्षण की लीला का रहस्य छुपा हुआ है और तीनों लोक में वायु रुक जाने से जो अंधियारों हाहाकार व्याप्त हो गया था उसका वर्णन तुलसी बाबा कर रहे हैं। यहाँ श्री राम ने अयोध्या में अपनी सभा में एक बार कहा था, लंका युद्ध में कोई भी एक ऐसा वीर नहीं था जो श्री हनुमान जी के चरणों के नाखून की भी बराबरी कर सके। अगर हनुमान संकल्प कर लेते तो निमिष मात्र में रावण समेत समूची शत्रु सेना का संहार हो जाता। ऐसा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है। तो साथियों, मैं ये समझता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है, लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है तो आप सुने, अपने बच्चों को सुनाएं, अपने घर वालों को सुनाएं और हरियाली हलचल चैनल को फॉलो करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।